राधे राधे आप सभी को। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा देखेंगे। शुरुआत है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख कवि सूरदास सबसे पहले आएंगे और इनको हम देखेंगे। तो चलिए सूरदास को शुरू करते हैं। बहुत बड़े कवि हैं ये और बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। इनका जन्म 1478 में हुआ था और इनका निधन 1581 ईस्वी में हुआ था। संपूर्ण हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा सबसे लंबी और समृद्ध है। यह 15वीं शताब्दी के आरंभ से होकर 20वीं शताब्दी में रत्नाकर के बाद तक चलती रहती है। कृष्ण काव्य का भौगोलिक विस्तार भी बड़ा है और उसमें श्रेष्ठ कवियों की संख्या भी अधिक है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे दिखाई नहीं पड़ते जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएँ। मतलब कि कहना है कि संत काव्य में अगर देखा जाए तो कबीर के बाद उनके जैसे फिर कवि नहीं दिखते हैं। अगर माना जाए कि कबीर चंद्रोदय थे तो बाकी सब कवि नक्षत्र मालिकाएँ थे। और सूफ़ी कवियों में भी एक कवि जायसी हैं, बाकी तो सब शेष लकीर के फकीर हैं। और राम भक्ति काव्य में तुलसीदास के बाहर जो कुछ है वह निस्तेज है, निष्प्रभ है। सूरदास के बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि सूर की रचना इतनी प्रगल्भ और इतनी काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की उक्तियाँ सूर की झूठी मालूम पड़ती हैं। ये कथन पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना है। लेकिन फिर भी अष्टछाप के कुछ कवि अपनी कतिपय मौलिकता के लिए उल्लेख्य हैं। मीरा के पदों की माधुरी, संगीत, विह्वल आत्मसमर्पण अपने आप में ही नहीं, पूरी कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में विशेष महत्वपूर्ण है। रसखान आज भी सहृदयों के कंठहार बने हुए हैं। सूरदास के पद इतने परिष्कृत और अनुशासनबद्ध हैं कि वे किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा के, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होते हैं। पद परंपरा तो उनके पहले से ही प्रचलित थी, पर सूर के पदों में जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व ढल गया है वह अन्यत्र नहीं मिलेगा। संभवतः उनकी बंद आँखों ने भी पदों में उनके व्यक्तित्व को ढालने में मनोवैज्ञानिक सहायता पहुंचाई हो। तो सूरदास के बारे में देखा हमने। भी इनकी रचनाओं की प्रामाणिकता के बारे में देखेंगे। इनकी रचनाएं हैं कुछ और उनकी प्रामाणिकता के बारे में। तो सूरदास को अनेक रचनाओं का प्रणेता माना जाता है। अब तक उनके नाम पे प्रचलित 25 कृतियों का पता लग चुका है, पर उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। उनकी 3 प्रसिद्ध कृतियों की चर्चा की जाती है: सूर शरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूर शरावली और साहित्य लहरी को मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, दीनदयाल गुप्त, प्रभुदयाल मित्तल आदि प्रामाणिक मानते हैं और ब्रजेश्वर शर्मा इसे अप्रामाणिक मानते हैं। सूर शरावली अपनी शैली में एक भिन्न कवि सूरजदास द्वारा रची जान पड़ती है। यह एक सांप्रदायिक ग्रंथ है। सूरजदास के कुछ पद भी सूरसागर में हैं। उन्हें प्रसिद्ध कवि सूरदास का रचा हुआ नहीं माना जाना चाहिए। साहित्य लहरी में पेशवाओं का संकेत उसे इतिहास विरुद्ध और अप्रामाणिक सिद्ध कर देता है। सब मिलाकर यह लक्षण ग्रंथ है जो सूर का नहीं है। सूरसागर ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके आधार पर उनकी कीर्ति पताका फहरा रही है, किंतु अपने वर्तमान रूप में उसे भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता।
ये कह रहे हैं कि सूरसागर से ही सूरदास की कीर्ति पताका फहरा रही है, लेकिन वर्तमान में उसे भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है। निश्चयात्मक रूप से नहीं बताया जा सकता कि सूरसागर में कितने पद हैं। इसका कंफर्म तो नहीं बताया जाता है कि एक्यूरेट उसमें कितने पद हैं, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि उसमें 1.25 लाख पद थे। पर यह कथन सूरदास की प्रतिष्ठा के लिए उनके प्रेमियों द्वारा प्रचारित मालूम पड़ता है। सूरदास का अभी तक कोई प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित नहीं हो पाया है। जितने संस्करण प्रकाशित हैं उनमें नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूरसागर ही ठीक ठिकाने का है। तो ये ध्यान देना है आपको कि सूरसागर का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा से हुआ और सूरसागर के संपादक कौन है। मैंने आप लोगों से बहुत पहले ही पूछा था एक बार कि सूरसागर के संपादक कौन है, तो ये ध्यान देना है कि सूरसागर के संपादक नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और उसमें जो पद हैं वो लगभग 5000 पद हैं, ठीक, जिसका संपादन सूरसागर का नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। और जो नागरी प्रचारणी सभा से निकली है उसमें कितने पद हैं, तो 5000 पद हैं। ऐसे तो प्रेमियों ने बता दिया, सूरदास के प्रेमियों ने, कि 1.25 लाख पद है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने जो संपादित किया उसमें 5000 पद हैं। और सूरसागर में कुल 12 स्कंद हैं और भागवत में भी इतने स्कंद हैं। उसी के आधार पर सूरसागर के पदों का भी वर्गीकरण किया गया है। सूरसागर में अनेक सुरों के पद सम्मिलित हैं। पदों की भरिता में कहीं सूर आता है, कहीं सूरजदास और कहीं सूरश्याम। खोज विवरणों से पता लगता है कि सूरजदास और सूरश्याम सूर से भिन्न कवि थे। एक ही कवि 3 नामों से रचना नहीं कर सकता है और ना ऐसा करना बुद्धि संगत है। सूरजदास और सूरश्याम की भरिता वाले पदों को सूरसागर से हटाया जा सकता है, लेकिन समस्या यहीं समाप्त नहीं होती। सूर नाम के कई कवि हो गए हैं। सभी सुरों की रचना का एक साथ इस प्रकार गुड्डू मड्डू कर दी गई है कि वास्तविक सुर को कोई अंतर्दृष्टि संपन्न सहृदय ही पहचान सकता है। नकली और असली सुर का भेद करना अभी बाकी है। तो चलिए अब हम इनका जीवन वृत्त देखते हैं, सूरदास का, ठीक। तो इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके जीवन के बारे में थोड़ा हमें जानकारी मिलेगी यहाँ से। तो जीवन वृत्त देखिए। कालिदास, भवभूति, कबीर, तुलसी आदि में किसी का प्रामाणिक जीवन वृत्त नहीं मिलता, तो सूरदास का क्यों मिले। अब कह रहे हैं कि जब कालिदास का नहीं मिला, भवभूति का नहीं मिला, कबीर का नहीं मिला, तुलसी का नहीं मिला, सारे बड़े कवियों का जीवन वृत्त नहीं मिला उस समय के, तो फिर सूरदास का क्यों मिले। शुक्ल जी के बाद विद्वानों ने 1478 ईस्वी को सूर का जन्म और सन 1581 को मृत्यु वर्ष माना है। बताया जाता है कि उनका जन्म दिल्ली के पास के सिंही ग्राम में हुआ था। अपने गांव से 4 कोस की दूरी पर एक तालाब के पास एक पीपल के नीचे वे 18 वर्षों तक रहे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सिंही नामक ग्राम में सूरदास का जन्म हुआ था। और अपने गांव से 4 कोस की दूरी पे एक तालाब के पास एक पीपल के नीचे वे 18 वर्षों तक रहे, और इससे उनकी साधु वृत्ति का पता लगता है। बाद में वे मथुरा चले गए और यमुना नदी के गौ घाट पर रहने लगे। यहीं पर उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। उस समय तक वे अपने पदों और संगीत के कारण प्रसिद्ध हो चुके थे। वल्लभाचार्य ने उन्हें भजन गाने के लिए कहा। सूरदास का कंठ फूट पड़ा
और कहा कि प्रभु हो सब पतितन को टीको, हो हरिषभ पतितन को नायक। जब वल्लभाचार्य ने उनको गाने को कहा तो सूरदास ने उनका कंठ फूटा और उन्होंने गाया कि प्रभु हो सब पतितन को टीको। तो ये पंक्ति ध्यान देनी है कि सूरदास की है। अब इतना सुनते ही वल्लभाचार्य ने उन्हें डांटते हुए कहा कि सूर होय कैसे कि याद काहे को, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। किंतु सूरदास को लीला की कोई जानकारी न थी। वल्लभाचार्य ने उन्हें दीक्षा दी और भागवत लीला का वर्णन किया। तो इसीलिए वल्लभाचार्य को सूरदास का गुरु माना जाता है। और माना जाता है कि ये केवल 10 दिन उनसे बड़े थे वल्लभाचार्य। 1478 में इनका भी जन्म हुआ था और सूरदास का भी हुआ था। केवल 10 दिनों का अंतर था गुरु शिष्य में। आगे देखते हैं कि भागवत लीला के पद उनके कंठ से स्वतः फूट पड़े। वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ मंदिर की कीर्तन मंडली का भार भी उन्हीं को सौंप दिया। इसी समय से उन्हें एक नई स्फूर्ति और एक नया जीवन मिला। वे नए नए पदों की रचना करने और गाने में निमग्नोमग्न हो गए। जब कृष्णदास मंदिर के अधिकारी हो गए तब सूरदास की पटरी उनसे नहीं बैठी। वे मंदिर से थोड़ी दूर पारसौली ग्राम में रहने लगे और उनकी मृत्यु भी वहीं पे हो गई। तो उनकी मृत्यु पे शोक विह्वल होकर विट्ठलनाथ ने कहा था। और पूछता है ये कि सूरदास की मृत्यु पे ये पंक्ति किसने कहा था। तो विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। सूरदास जन्मांध थे अथवा नहीं, यह विवादास्पद है। कुछ लोगों का कहना है कि सूर ने बालक कृष्ण, माँ यशोदा, गोपी ग्वाल की क्रीड़ाओं का जो सूक्ष्म वर्णन किया है वह कोई आँख वाला व्यक्ति ही कर सकता है। अपने जीवन के आरंभिक दिनों में उन्होंने संसार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। बाद में किसी कारणवश आंखें जाती रहीं। जो भी हो, इसके संबंध में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब आता है काव्य सौंदर्य। तो इनके जीवन वृत्त के बारे में हमने देख लिया कि वो जन्मांध थे कि नहीं थे, ये विवाद आज तक है। और उनका जन्म दिल्ली के पास हुआ था, सीही नामक ग्राम में 1478 में। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और उनकी मृत्यु पारसौली ग्राम में हुई। ठीक, तो इतनी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। तो सूरसागर के विनय के पदों को प्रथम स्कंद के भीतर रखा गया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पदों की रचना उनके वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले हो चुकी थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे भागवत के अनुसार लीला पद गाने लगे। जिस समय सूरदास पदों की रचना कर रहे थे उस समय निर्गुण भक्तों का प्रभाव निःशेष नहीं हुआ था। वे निर्गुण को अस्वीकार नहीं करते पर सगुण के पक्ष में अपना तर्क उपस्थित करते हुए लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै, शब विधि अगम विचार ही ताते शूर सगुन पद गावे। आगे के स्कंधों में विशेषता भ्रमर गीत के प्रसंग में इसकी प्रतिध्वनि बार बार सुनाई पड़ती है। आरंभ में ही वे भगवान के पराक्रम, भक्त वत्सला, स्वभाव, दीनबंधुता, ठकुरायत आदि गुणों का उल्लेख करते हुए जाति निरपेक्षता को पुनः पुनः रेखांकित करते हैं। तो पंक्ति देखिए उनकी कि जाति गोत कुल नाम गणत, नहीं रंक होय के रानो, कौन जाति यजपाति विदुर की, ताहि के पग धारत, जाति पाति कुल कानि न मानत, वेद पुराणन शाख है। इसी के साथ वे धनी,
संपन्न वर्ग के लोगों के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करते हैं, क्योंकि मानवीय भेदभाव के लिए यही वर्ग जिम्मेदार है। फिर कहते हैं, ये भी उनकी पंक्ति काफ़ी चर्चित है और इम्पोर्टेंट भी है, कि तज सेवा बैकुंठ नाथ की नीच नरन के संग रहे, जिनको मुख देखत दुख उपजत तिनको राजा राम कहे, अधन मद मूढ़नी अभिमान निमिली दुर्वचन सहे। तो तज सेवा बैकुंठनाथ की नीच नरन के संग रहे किसकी है? तो सूरदास की पंक्ति है, ये ध्यान देना है। सूरदास तुलसी की तरह किन्हें प्राकृत जन गुना गाना, सिर धुनि गिरा लगति पछिताना कहकर मनुष्य मात्र को वर्ण विषय के बाहर नहीं कर देते, बल्कि वे समाज को विकृत बनाने वाले वर्ग को पहचान कर उनके धनमद और अहंकार के प्रति घृणा उत्पन्न करते हैं। वस्तुतः सूरदास की प्रतिभा का उत्कर्ष सूरसागर के 10वें स्कंध में दिखाई पड़ता है। इसमें कृष्ण के बाल और यौवन की लीलाएं वर्णित है। इसमें मुख्य रूप से 5 विषयों पर सूर की दृष्टि केंद्रित है: बाल लीला, गोचारण, वंशी मादन, रास और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का प्रसंग सबसे अधिक विस्तृत और मर्मस्पर्शी है। अब देखते हैं हम बाल लीला। क्या देखेंगे? तो बाल लीला देखेंगे। वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने सूरदास और परमानंदास को बाल कृष्ण संबंधी पद गाने के लिए कहा था। अब हम सूरदास का बाल लीला का पक्ष देखेंगे। ठीक, तो वल्लभाचार्य मुख्यतः बाल कृष्ण के उपासक थे और उन्होंने सूरदास को भी और परमानंदास को भी बाल कृष्ण संबंधी पद गाने के लिए ही कहा था। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में आज भी बाल कृष्ण की ही पूजा की जाती है। दीनदयाल गुप्त के मतानुसार वल्लभ ने अपने ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया है, पर उनके पुत्र विट्ठल ने अपनी पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किया है। तो अपनी पूजा पद्धति में युगलोपासना का समावेश किसने किया? तो विट्ठलनाथ ने किया है। और इसका प्रभाव सूरदास पर पड़ा और उन्हें माधुर्य भाव के पदों की अत्यंत उत्कृष्ट रचनाएं की। सूरसागर में बाल लीला के पद संख्या में सबसे अधिक हैं। संख्या की अधिकता इस तथ्य की सूचक है कि इस लीला में सूर का मन सबसे अधिक रमा है और वल्लभ मत इसी का प्राधान्य है। लीला के प्रति सूरदास का अद्भुत आकर्षण है। कृष्ण का जन्म हो चुका है, नंद के दरवाजे पर चहल पहल है, गोप गोपिकाओं की भीड़ लगी है, बधावे बज रहे हैं, याचक वृंद राजा बनकर लौट रहे हैं, दधी कांदो मचा हुआ है और सूरदास को वर्णन से संतोष ही नहीं है। और कृष्ण जन्म का यह काल्पनिक बिंब इतना यथार्थ हो उठता है कि वे गोवर्धन से नंद महर के घर पहुँच जाते हैं और सीधे नंद को संबोधित करते हैं। अब कैसे संबोधित करते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से हम देखेंगे कि नंद जो मेरे आनंद भयो, मैं गोवर्धन तय आयो, तुम्हारे पुत्र भयो हौ सुनिके, अति आतुर उठि धायो। नंद राई सुनि बिनती मेरी, तब ही विदा भल है हो, जब हांसी के मोहन कछु बोले, तिहि सुनी के घर जाऊं। हो तो तेरे घर को ठाड़ी, सूरदास मोहिनाऊं। तो ये नंददास के घर चले जाते हैं और उन्हें संबोधित करते हैं कि आपका पुत्र हुआ है, तो मैं बहुत बेचैन, बहुत आकुल होकर दौड़ा हुआ आया हूँ। सुनते सुनते ही इन पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव को वो व्यक्त किए हैं। और यहीं पर सूरदास का भी जन्म नया होता है, उनका भी यहाँ पे नया जन्म होता है। उनकी कविता की धारा बदल जाती है। दाढ़ी का प्रसंग कई पदों तक चलता है। इस बाल लीला में
स्वयं सूरदास का व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होना एक आधुनिक नाटकीय प्रविधि की तरह मालूम पड़ता है। इस प्रविधि में दर्शक स्वयं नाटक का एक पात्र बन जाता है। नाटक का रंगमंच तो नंद का घर है, उनका इस नाटक में शामिल होना वैसा ही मालूम पड़ता है जैसा नाटक के प्रेक्षकों में से किसी दर्शक का उठकर कुछ कहते हुए मंच की ओर दौड़ पड़ना। बाल लीला में परिजन पुरजन, गांव गिरांव सभी शामिल हैं। कृष्ण का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है जो अनेक मिथकीय परतों में लिपटी हुई है। सूर की बाल लीला में मिथकीय परतों के अलावा एक ऐसी परत भी है जिसमें सबकी शिरकत होती है, उत्सव होता है। उस सामूहिक नृत्य गान और उल्लास को क्या आज के युग में लौटाया जा सकता है? बाल लीला के मिथकीय अंश जिसमें कृष्ण पूतना, सकटासुर आदि का वध करते हैं छोड़ भी दे तो बाल लीला की सौंदर्य चेतना खंडित नहीं होती। बाल लीला की दर्शक मंडली से देवताओं के हुजूम को अलग कर दें तो भी उत्सव क्षतिग्रस्त नहीं होता। इस दैवी प्रभा मंडल से मुक्त होकर पाठक घाटे में नहीं, लाभ में ही रहेगा। वह अपनी स्वयं की बाल लीलाओं के इर्द गिर्द पहुंच जाएगा। कह रहे हैं कि अगर कृष्ण की बाल लीला से ये सब राक्षसों का वध, देवी देवताओं का चमत्कार अगर हटा दिया जाए तो भी उनकी बाल लीला उतनी ही अच्छी रहेगी और उसको पढ़ते समय हमें अपने बचपन का याद आ जाएगा। इनका कहने का ये तात्पर्य है। और बाल लीला के प्रसंग में यशोदा तो हैं ही, बलराम की छेड़छाड़ भी है और श्री दामा की नाराज़गी भी है और अन्य 20 संदर्भ है। यशोदा कृष्ण को पालना झुलाती है और लिखते हैं सूरदास कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछुगावे। जब वे घुटनों के बल चलने लगते हैं तब क्या लिखते हैं सूरदास कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो वो जब कितने अच्छे लगते हैं जब हाथ में माखन लेके और घुटनों के बल चलते हैं और मुख पे अपना दही का लेप लगाए हैं। और फिर कृष्ण पूछते हैं, अपनी मैया से पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। उनकी माँ जब कहती हैं कि दूध पियोगे तो तुम्हारी दूध की चोटी जो है दूध पीने से बढ़ेगी, तो जब नहीं बढ़ती है तो अपनी माँ से वो सवाल पूछते हैं कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। और बलदेव की छेड़छाड़ की कृष्ण शिकायत करते हैं और बलदेव उनके जो बड़े भाई हैं वो उनको छेड़ते रहते हैं क्योंकि बलदेव जी गोरे थे और कृष्ण जी सांवले थे, तो वो चिढ़ाते रहते हैं। और यशोदा मैया भी गोरी थी, तो वो बलदेव जी कहते हैं कि आपकी मैया भी गोरी हैं, सब गोरे हैं, आप कैसे काले हो गए। तो कृष्ण जी शिकायत करते हैं अपनी मैया से कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोसो कहत मोल कौलिन हो, तू जसुमती कब जायो। कहते हैं कि तुमको खरीद लिए थे मैया ने, तुम उनसे नहीं जन्मे हो। और फिर खेल में श्रीदामा कृष्ण को फटकारते हैं। श्रीदामा कृष्ण को फटकारते हैं, क्या कहते हैं कि खेलत में काको गोसैया, जाति पाति हमते कुछ नाही, ना बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत आते, अधिक तुम्हारे हैं कुछ गैया। तो ये श्रीदामा जी कृष्ण को क्या करते हैं, खेलने में उनको डांटते हैं, ऊपर के खेलने में क्या गुस्साना है, और जाति पाति का यहाँ कोई खेल में मित्रता में मोल भाव नहीं है, और तुम क्या अपना अधिक अधिकार जना रहे हो कि तुम्हारे पास अधिक गाय हैं तो तुम मुझसे बड़े हो। तो ये उन्हें फटकार लगा रहे हैं श्रीदामा जी। आगे देखिए कि दृश्य पट पर उभरती बाल लीला की इतनी सजीव बिंबावलियाँ कहाँ मिलेंगी। कृष्ण जितने यशोदा को प्रिय हैं और ब्रजवासियों को उससे कम प्रिय नहीं हैं। उलूखल बंधन के समय
सारे ब्रजवासी यशोदा को क्या नहीं सुनाते। जब ओखल में यशोदा मैया उनको बांध देती हैं क्रोध से, तो सारे ब्रजवासी आके उनको उलाहना देते हैं, उनसे नाराज़गी जताते हैं कि क्यों इनको बांधी हैं आप। और विशेषतः गोपियाँ, यशोदा का हृदय पत्थर है, कहती हैं सब कि यशोदा का हृदय पत्थर है, उसमें दया ममता नहीं है, वह निर्मोही है। उम्र में बड़ी और सियानी होने पर भी उसे यही बुद्धि मिली है। कितनी मनौतियाँ मनाने पर एक बेटा हुआ है, उसे कितनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ी हैं। उसी को मार के पितरों को पानी दे रही है। ऐसे निर्दयी के पास कौन बैठे। अत्यंत खिन्न ब्रजबालाएं अपने अपने घर चली जाती हैं और बलराम भी दुखी हो उठते हैं। तात्पर्य यह है कि इस सुख दुख में पूरा समुदाय सम्मिलित है। कृष्ण के मथुरा जाने पर सारा वात्सल्य विषाद में बदल जाता है। नंद के साथ कृष्ण के न लौटने पर यशोदा का क्षोभ देखने ही लायक है। एक पिता दशरथ थे जो पुत्र वियोग में मर गए, और एक पिता तुम हो। जब आते हैं नंद जी कृष्ण को छोड़ के वहाँ पे मथुरा, तो यशोदा मैया कहती हैं कि एक पिता दशरथ थे जो अपने पुत्र के क्षोभ में मर गए, और एक पिता तुम हो जो अपने पुत्र को यहाँ पे छोड़ के चले आए। फिर कहती हैं कि फटी न गई वज्र की छाती, कत ये सूल सहे। और अंत में विषाद का एक करुण स्वर उभरता है कि नंद ब्रज लीजे ठो की बजाय, और इसी विषाद भाव का विस्तार भ्रमर गीत है। तो बहुत आनंद आया सूरदास को पढ़ने में। अभी सूरदास और बड़े हैं, अभी उनका हम प्रेम संदर्भ देखेंगे, ठीक। अभी भ्रमर गीत देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम सूरदास को समाप्त करेंगे। तब तक आप लोग इसका आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी पढ़ के। फिर अगले वीडियो में सूरदास को हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो अगले वीडियो में इनको समाप्त किया जाएगा। और क्लास अच्छी लगी होगी आप लोगों को, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि सारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है सूरदास। इनसे बहुत प्रश्न बनेगा पेपर में, तो हर एक चीज़ को ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।